अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लाम में नूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को हजारों सालों से क्यों ढूंढ रहे हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को क्यों पोशीदा रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1500 साल कबल मिस्र में हुई। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे और इन्हीं की तरफ भेजे गए नबी थे। हालांकि उनका असल वतन फिलिस्तीन था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र चले जाने के बाद चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मिस्र में फली फूली, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं मुहाजिरीन में बनी इसराइल के एक घराने में 1520 कबल मसीह को पैदा हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान, माँ का नाम यूहानज, बड़ा भाई हारून अलैहिस्सलाम और एक बहन मरियम थी। जब बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में जाकर आबाद हो गए तो अल्लाह ने उन्हें इज्जत वक़ार और माल और दौलत से नवाज दिया। लेकिन वो लोग ऐशो इशरत की जिंदगी पाकर खुदा की याद से गाफिल हो गए और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करने लगे। उनके गलत आमाल की वजह से अल्लाह ने उन पर एक जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जिसका नाम फिरौन था, जो उन मुहाजिरीन यानी बनी इसराइल को पसंद नहीं करता था। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस यानी फिलिस्तीन की तरफ से आग के शोले आए हैं, जिससे किब्ती कबाइल जलकर खाक हो गए, मगर इसराइलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने अपने दरबारियों, ज्योतिषियों, नजूमियों, उलमा और काहिनों यानी मजहबी रहनुमाओं को बुलाकर ख्वाब की ताबीर पूछी तो बताया गया कि ए बादशाह, तेरी सल्तनत में बनी इसराइल के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई को चैलेंज कर देगा। ख्वाब की ताबीर सुनकर फिरौन को परेशानी लाहक हो गई। उसने हुक्म जारी किया कि आज से बनी इसराइल के किसी भी खानदान में जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे हजारों हामरा औरतों के हमल जाया कराए गए और अनगिनत नौमौलूद इसराइल बच्चों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन बाद में फिरौन ने अपने बुजुर्गों के मशवरे पर अपने हुक्म में तरमीम करते हुए एक नया हुक्म जारी किया कि 1 साल इसराइली बच्चों को मारा जाए और 1 साल न मारा जाए, जैसा कि उसके बुजुर्गों ने मुतालबा किया था। चुनांचे न मारने वाले साल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, जबकि मारने के हुक्म वाले साल में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के जालिम तरीन इंसान के खिलाफ जद्दोजहद की और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता की, जो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल है कि जालिम कितना भी ताकतवर हो जाए, जब तक उसके जुर्म के खिलाफ जिहाद करोगे तब तक अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। आज यहूदी जो खुद को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार समझते हैं, वही लोग उनकी कब्र मुबारक की तलाश में हैं। लेकिन सवाल यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। एक रिवायत में जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मिस्र और शाम के दरमियान 27 मील के एक वसीअ वरीज मैदान तेया में है, जिसे वादिय तेया और सहराई सीना भी कहते हैं। एक और रिवायत में आता है कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक्त में मैदान तेया में थे। जब आपकी मौत का वक्त करीब आया तो दुआ फरमाई कि मुझे बैतुल मुक़द्दस के करीब कर दे, जिसकी तरफ मैं हिजरत करके आया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तरतीब दी
कि मुझे बैतुल मुक़द्दस में दफन करना। कससुल अंबिया में हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के हवाले से एक रिवायत मौजूद है, जिसमें जिक्र है कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के पास से गुजरे जो कब्र खोद रही थी। उससे पहले ऐसी खूबसूरत, पुररौनक और दिलकश कब्र आप अलैहिस्सलाम की नज़र से कभी नहीं गुजरी थी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के फरिश्तों, ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो? तो वो कहने लगे, अल्लाह ताला के एक नेक बंदे के लिए। अगर तुम चाहते हो कि वह बंदे तुम हो तो इस कब्र में दाखिल हो जाओ और लेट कर अपने रब की तरफ मुतवज्जह हो जाओ और आहिस्ता आहिस्ता सांस लो। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और फौरन आपका विसाल हो गया। यूं फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा करके आप अलैहिस्सलाम को दफन किया। तिबरी में जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल मुक़द्दस के बाब नूद के करीब है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मालूम नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पोशीदा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्रों को यहूद जान लेते तो जरूर उनको अपना खुदा बना लेते। अब यहूदियों का यह मानना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिलिस्तीन में यरूशलेम के करीब दफन किया गया था और उनकी कब्र मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब ही कहीं मौजूद है। इसलिए यहूदियों ने फिलिस्तीन पर कब्जे के बाद मस्जिद अक्सा के करीब कई जगहों पर खुदाई की ताकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश कर सकें, और आज भी वो इस कोशिश में हैं। लेकिन एक हैरान करने की बात सामने आई है कि यह यहूदी मस्जिद अक्सा के हर तरफ खुदाई कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मस्जिद अक्सा के बाईं जानिब खुदाई नहीं की, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक अगर उन्होंने मस्जिद अक्सा के बाईं जानिब खुदाई की तो पूरी मस्जिद अक्सा उनके ऊपर गिर जाएगी। तो क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मस्जिद अक्सा के करीब है या फिर कहीं और? इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे मेराज में मैं कसीब अहमर के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरा तो वो अपनी कब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। कसीर अहमर, जिसे माउंट नींबू भी कहा जाता है, उर्दू में एक पहाड़ का नाम है। तो क्या इस हदीस पाक से यह साबित होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक उर्दू में है? इस बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला फिलिस्तीनियों की गैबी मदद फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते हमें अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।